नमस्कार भाई दोस्तों, थोड़ा ना सच्चाई सुनने का दम रखा करो। हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। क्या ब्रह्मांड गुरु 3 देशों के दौरे पे गए थे? अपनी मर्जी से गए थे? नहीं, बुलाए गए थे। हकीकत में वहां पे क्या क्या हुआ ये कहीं दिखाया ही नहीं। मंडिया उनके दलालों ने बड़ी सच्चाई को छुपा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया से इतना बड़ा झटका मिल गया कि जिसकी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी किसी ने। बड़े कमाल की बात है। दूसरी तरफ सी जोसेफ विजय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो पक्का खालसा राज के उस पर चला हुआ भाई। कन्फर्म हो गया ये। उसके अभी हालिया जो फैसले है ना, इनसे कन्फर्म हो गया है। उसने बोला अगर कोई पुलिस वाला रिश्वत मांगता है तो सीधा बोल देना हमारे भाई की सरकार है, सी जोसेफ विजय की सरकार है। आपको बात छोटी लगती है लेकिन बात बहुत बड़ी है। उसके बाद लड़कियों के कितने वीडियो आते हैं, रात को अकेली घूमती हैं लेकिन पुलिस वाले साथ होते हैं। पुलिस वाले बाइक पे होते हैं लेकिन साथ होते हैं लड़कियों के। ये भी चलो छोटी बात है। जो करूर भगदड़ हुई थी, उनके जो 41 बच्चों की जो 41 लोगों की हो गई थी, मौत हो गई थी, उनके सभी परिवार वालों को सरकारी नौकरियां दे दी। और वहां पे खुद भी रोया, बोला ये मेरे पॉलिटिकल आंसू नहीं है। पता उसका रीजन क्या है? क्योंकि सी जोसेफ विजय एक राजा आदमी है। वो उसने कभी भीख मांग कर नहीं खाई। वो हजारों करोड़ का मालिक है भाई पहले से ही। तो उसको क्या जरूरत कुछ खाने की? सीधा बोल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्री सीमन के मामले पर बोल दिया कोई प्री सीमन नहीं होगा, ना कोई सर होगा तमिलनाडु के अंदर, ना ही तमिलनाडु के अंदर E20 पेट्रोल होगा। बोला मेरे देश, मेरे उसको राज्य को अगर E20 दिया गया तो हम तेल नहीं खरीदेंगे, हम डायरेक्ट दूसरे देशों से तेल खरीदना शुरू कर देंगे। मतलब कि इतना सामर्थ्य है उस बंदे के अंदर। सोचने वाली बात है। इसलिए बोलते हैं राजा को चुनो ताकि आप जनता को सही प्यार दे सके। तो कोई 35 साल भीख मांग कर खा रहा है, कोई 40 साल भीख मांग कर खा रहा है। भिखारियों को तुमने राज दे दिया तो तुम सोचो राज होगा वो कोई? हाँ जी, क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर? ऑस्ट्रेलिया के लोगों नारे लगाए, मोदी गो बैक, और अपने समर्थकों को भी साथ ले जा। क्यों लगे वो नारे? उसके बाद ये साइन किस चीज के ऊपर करके आया? सबसे बड़ी सोचने वाली बात, साइन किस चीज पे किए इसने? मंडी और इसके दलालों ने दिखाया कि भाई साइन हुए हैं बिग बैश लीग, जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट लीग होती है वो इंडिया में होगी, इंडिया की IPL ऑस्ट्रेलिया में होगा। ना 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 ना, बहुत बड़े राज को छुपा दिया गया। जो बच्चे पढ़ाई के नाम से, एजुकेशन के नाम से ऑस्ट्रेलिया जाते थे, अब वो लाइफ टाइम नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया। अगले साल से वो तुम्हारा वीजा रद्द, बंद, पूरे तरीके से बंद। उसका रीजन तो सुन लो क्यों बंद होगा। जिन यूनिवर्सिटियों का तुम नाम लेकर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते थे, वो यूनिवर्सिटियां इंडिया में खुलेंगी। इंडिया में खुलेंगी क्योंकि एक व्यापार का माध्यम है। यहां से क्या जाएगा? जुमले, जुमले जाएंगे यहां से। बच्चे पढ़ाई के नाम पर जाते थे, वहां पर सेट हो जाते थे। अब वो बच्चे जा नहीं सकते। रोजगार के लिए तुम्हें ऑस्ट्रेलिया बुलाएगा नहीं। वो जो गो बैक के नारे लगे थे ना, उनके अंदर बहुत कुछ था जो तुम्हारे को दिखाई नहीं दिया। उसके बाद सर का तांडव नृत्य सुनो। 28 लाख वोट कटे भाई हरियाणा के। हरियाणा के बताए 28 लाख, 1,35,00,000 हवा हवाई हो गए भाई पंजाब के। बड़े कमाल की बात है कि आप लोगों की आंखें नहीं खुली। सबसे बड़े कमाल की बात ये लखा सदाना क्या बोल रहा था, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ਅਸੀਂ ਜਗਤਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਮਹਾਲੀ ਦਾ ਜਗਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟ ਆ 900, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆ 6700। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? जगतपुरा पिंड, वहां पर सिखों की वोट 900 और भैयों की वोट, बिहारियों की वोट 6700। मतलब 73 में से इतना है, 7300 में से 6700 वोट भैयों की। कहां गई सिखों की वोट? कहां गए? वो गांव वाले बोल रहे थे बचा लेंगे हम अपने आप को। इसीलिए तो बिहार का JDU वाला बोल रहा है नीतीश कुमार कि हम चुनाव लड़ेंगे। तुम मानसिक गुलाम, तुम राजनीतिक गुलाम हो चुके हो। मना करके दिखाओ कि हम गुलाम नहीं है। सारे पंजाब वाले राजनीतिक गुलाम हो चुके हैं। खुलेंगी तुम्हारी आंखें जब सर में लठ लगेंगे ना, तब खुलेंगी। तब, और हो सकता तब भी ना खुले। तब क्या कर लेंगे जब भी ना खुलेंगी तो आंखें? बाकी तुम्हारी आंखें तो खुल नहीं सकती। वारिस सी जोसेफ विजय, तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता भाई। உங்ககிட்ட யாராவது லஞ்சம் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா கொடுக்க முடியாது சொல்லுங்க, நான் இருக்கேன் உங்களோட. அப்படியே யாராவது ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா இது எங்க மகன், எங்க புள்ள, எங்க அண்ணன், எங்க தம்பி, எங்க விஜய், எங்க விஜயோட ஆட்சின்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுங்க। उनके यार सच में स्ट्रॉन्ग है भाई ये बंदा। E20 पेट्रोल नहीं होगा। और आज जो इसने कानून लागू किया है, जी हाँ, फिल्मों की हीरोइनों के लिए भी कानून लागू कर दिया इसने। खुद फिल्मी कलाकार है ना, फिल्मों की हीरोइनों के लिए इसने आज एक नया कानून पास कराया है। अगर कोई भी हीरोइन, जो फिल्मी हीरोइन है, अगर विजय थलपति ने कहा एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर जो भी लोगों के सामने आती है
उनका सभी सोशल अकाउंट बंद कर दिया। अगर एक्ट्रेस अनुचित कपड़ों में आती है तो, अनुचित कपड़ा मतलब समझते हैं ना, जो ये भांडपना नंगपना जो हरियाणा के अंदर फैला रखा है, जो पंजाब के अंदर फैला रखा है, वो टिकटॉक है उसके ऊपर क्या इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बनाती हैं, बहुत सारी हैं पंजाब की, बहुत सारी हरियाणा की। ये गंदगी जो इन लोगों ने मचा रखी है, उसके ऊपर सी जोसेफ विजय ने कानून लागू कर दिया, बोला सारे अकाउंट डिलीट कर दूंगा उसी टाइम पे, अकाउंट डिलीट। फिर करना तुम क्या करोगे? क्यों ये पंजाब में लागू नहीं हो सकता क्या? लागू नहीं हो सकता क्या पंजाब में? हो सकता है। अब अटल बिहारी वाजपेयी इतने साल पहले एक बात बोल कर गए थे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी की तो मानोगे ना भक्तो, कमाल का बंदा था भाई, इतनी दूरदर्शी सोच रखता था वो बंदा, बीजेपी का था। ये तो आज एक घटना हुई है, जो बेदबी कर रहा था उसके सिर चार का कुछ वो बता दिया, सौदा सादा लगा दिया, दिखाई दे रहा उसका। तो भाई आपकी यूएन में रिपोर्ट लग चुकी है, ठीक है सर की। अटल बिहारी, और मैंने गुजरात में जो कुछ देखा है, सुना है और अनुभव किया है, उससे मुझे भविष्य के बारे में बड़ी आशंका पैदा होती है। अगर हम मिलकर जो नया जहर पैदा हो रहा है, उन्माद, उसे मैं पागलपन का नाम दूंगा। हाँ मैं नहीं जानता जो कथाएं प्रचलित हो रही हैं वो कहां तक सच है, कथाएं, मगर जिस तरह की जातियों के समाचार मिल रहे हैं, नारियों के साथ अपमान की जिस तरह से घटनाओं की चर्चा हो रही है, उससे कभी कभी ऐसा लगता है क्या समाज का स्वरूप बदल गया है। दंगा एक चीज है, कटुता और कट्टरता भी मैं समझ सकता हूं, मगर मनुष्य का इतना गिरना कि बलात्कार हो और बलात्कार करने वाले को लज्जा न हो, शर्म से उसका सर झुक न जाए। अटल बिहारी वाजपेयी को दुनिया से जाए कितना समय हो गया, देख लो कितनी पहले बोल गया था, बोला ये गुजरात लॉबी ऐसे करेगी, ऐसे करेगी गुजरात लॉबी। हाँ ये तुम्हारा महान तो खुद ही बोल रहा है, शाबाश। तुम्हारे जो भगवान हैं, तुम जो ईश्वर के पीछे पागल बैठे हो, इन सारे के सारे भगवान को पानी में डुबो दो। आप कल्पना कर सकते हो, जिस व्यक्ति ने घर छोड़ा था ईश्वर को पाने के लिए, वो संसार छोड़ने से पहले कहता है कि तुम अपने सारे ईश्वरों को पानी में डुबो दो। और समय की मांग है, एक माता आराध्य देव हो तुम्हारा, एक ही तुम्हारी माता हो, एक ही तुम्हारा ईश्वर हो, एक ही तुम्हारी शक्तिपीठ हो, और वो हो माँ भारती। तुम भारत माँ की पूजा करो, सारे देवी देवताओं को डुबो दो। मित्रों, अध्यात्म की यात्रा कहां से कहां ले जाती है। वाह, ये ज्ञानी बाबा कहाँ थे अभी तक? ये महामानव, भारत माता, गाय माता, धरती माता, नदी माता, हर एक जगह टिक जाओ यार। फादरलैंड इजराइल, वाह, इतनी माताओं का एक फादरलैंड इजराइल, हद है भाई, है? सारे देवी देवताओं को डुबो दो पानी के अंदर। डर का बिजनेस है ये, और कुछ नहीं है। देवी देवते भूत पिशाच, डर का बिजनेस है, डर का। आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना, आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।